ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 14वां अध्याय, जिसके अंदर वेन की कथा है। वेन जो कि राजा अंग का पुत्र है, और राजा अंग जो है वह वन को चले गए। उन्होंने वैराग्य ले लिया। उसके बाद पूरे के पूरे भूमंडल के अंदर कोई राजा ना होने के कारण बड़े ही उत्पात होने लगे। चोर डाकुओं ने अपना कब्जा बना लिया और वह लोगों को लूटने लगे। द्वेष भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यह देखते हुए जो माता सुनीता थी और जो बाकी प्रजागण थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने यही निश्चित किया कि एक राजा का होना तो बड़ा ही आवश्यक है, और यह जो वेन है यह स्वयं अंग जी का पुत्र है, तो क्यों ना इसे ही राजा बना दिया जाए। तो यह निश्चय होने पर उन्होंने वेन को राजा बना दिया। लेकिन वेन था बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही अधर्मी। वह तो खुद ही चोर डाकू से किसी से कम नहीं था, और उसको जैसे ही राजा बनाया तो वैसे तो वह शासक तो बड़ा ही कठोर था। उसके राजा बनते ही सारे चोर डाकू एक कोने में दुबक कर चूहे की तरह छुप गए। लेकिन जब वह शासन करने लगा तो वह बड़ा ही निर्दयी था, और उसने कुछ समय के पश्चात नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी द्विजाति का व्यक्ति धर्म, कर्म, दान, यज्ञ नहीं करेगा। उस समय में तो ब्राह्मणों का यही ही धन था, उनका मान सम्मान सब कुछ यही था। और ऐसा सुनकर कि अब दान और यज्ञ ही नहीं होंगे, तो ब्राह्मणों के लिए तो ऐसा ही है कि बिना श्वास के जीवन। तो उन्हें सुनकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह आपस में बात करने लगे, मन में कहने लगे कि अहो, क्या हमने इसको राजा बनाया है, यह तो इतना अधर्मी है। इसने तो यज्ञ कर्म वगैरह ही बंद करवा दिए। उन यज्ञ पुरुष की पूजा ही हमारा सब धर्म है। हमारा जो धर्म है वही हमारा कर्म है, और वही यज्ञ पुरुष के लिए है सब कुछ। लेकिन उनका यज्ञ ना करे, ऐसा उपदेश जो यहाँ से मिला है राजा के द्वारा, यह तो बड़ा ही निर्दयी राजा है। उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि यह राजा तो ऐसे ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। हमने बहुत ही बड़ी गलती करी है जो इसे राजा बना दिया है। अब वह आपस में डिस्कशन करके जाते हैं राजा के महल में, और कहते हैं कि हम राजा को समझाएंगे कि वह यह सब छोड़ दे, यह जो उसने निर्णय लिया है इसका त्याग कर दे, इसमें कुछ नहीं रखा। यदि वह समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने तेज से, जो उन्होंने तप किया है, उससे उसको भस्म कर देंगे, उसकी मृत्यु कर देंगे। तो वह जाते हैं, वेन के महल में जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं कि जो हम कहने वाले हैं कृपया करके आप उसे ध्यान करके सुनिएगा। हम जो आपको बताने वाले हैं उससे आपका श्री, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका मान सम्मान सब कुछ, सब में वृद्धि होगी, परंतु यदि आप हमारी बात मानते हैं तो। वह उसे कहते हैं कि एक राज्य के अंदर धर्म, कर्म, दान करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। जब भगवान विष्णु के अंश अवतार देवताओं को अपना अधिकार प्राप्त होगा समय समय पर, अधर्म के कारण अगर अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तो देवता लोग अप्रसन्न रहेंगे, जिससे नगर में वर्षा नहीं होगी, उपजाऊ गेहूं नहीं आएगा, धन की भी हानि होगी। तो इतना कुछ होने की बजाय धर्म, कर्म और दान यज्ञ तो करना ही चाहिए। वह देवताओं को प्रसन्न रखेगा, नगर भी फलेगा फूलेगा, समय पर वर्षा होगी, आपका धन, आपकी कीर्ति, सब कुछ आपका बढ़ेगा। तो वह उसे बड़ा ही प्यार से समझाते हैं कि वह मान जाए, अपना जो वह निर्णय है उसको वह वापस ले ले, और चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, वह यज्ञ आदि कर सके। ऐसा वह ब्राह्मण, ऐसा वह ऋषिगण राजा वेन को समझा रहे हैं। लेकिन राजा वेन बड़ा ही विपरीत बुद्धि, बड़ा ही अधर्मी, बड़ा ही क्रूर किस्म का व्यक्ति था। उसने बदले में क्या कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम जो मेरी बात नहीं मान रहे, तुम ही अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा ही वहां हो गया। उनको बड़े ही अपशब्द कहे राजा वेन ने। कहा कि तुम किस यज्ञ पुरुष की बात कर रहे हो?
उस यज्ञ पुरुष की बजाय तो तुम मेरी पूजा करो। तुम्हें जो कुछ समर्पित करना है, तुम्हें कोई बलि देनी है तो मुझे समर्पित करो वह सब। तुम अपना समर्पण ही सब कुछ मेरे ऊपर कर दो। क्योंकि एक जो राजा होता है वह भूमंडल का राजा, उसके अंदर सभी देवताओं के गुण पाए जाते हैं। वह हर श्राप को और वर को देने में योग्य होता है। कहीं तो वह बहुत ही समझदारी की बात भी कर रहा है कि एक राजा के अंदर देवताओं के गुण होते हैं, हाँ यह सत्य है। कहीं वह बिल्कुल ही बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि यज्ञ दान नहीं करना चाहिए। इस विपरीत बुद्धि को देखते हुए ब्राह्मणों को आता है क्रोध। ब्राह्मण अपने क्रोध को काबू में नहीं रखते और वह उसे अपने तेज के द्वारा उसको मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अब उसकी मौत हो गई है। अब राजा मर गया तो राज्य कैसे चले? अब जो राज्य है उसको चलाने के लिए राजा की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन अब राजा है नहीं। जब राजा वेन मरा तो उसकी माता सुनीता ने उसका जो शव था उसे बड़ा ही संभाल के रखा। उसने मंत्र आदि के द्वारा या फिर जैसे भी उसे मंत्र आते थे उन बल का प्रयोग करके उस शव का पूरा ध्यान रखा। उसमें प्राण तो नहीं थे, लेकिन उस शव का ध्यान रखा गया। एक दिन वही ब्राह्मण लोग सरस्वती नदी के तट पर स्नान करने गए। उन्होंने देखा कि यह समय भी बड़ा ही खराब आ गया है। हर जगह आंधी धूल उठ रही है और किस चीज़ की के डाकू लुटेरे आक्रमण करते रहते हैं हर समय। वह लोगों को लूट रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, धन की पूर्ति करना चाहते हैं, एक दूसरे का बस पैसा ही छीने जा रहे हैं। इस चीज़ की होड़ मची हुई है और इतना बुरा समय आ गया है कि किसी आम व्यक्ति का चलना ही बहुत मुश्किल हो गया है किसी समय पर। ऐसा देखकर ब्राह्मण लोग आपस में बात करते हैं कि जो भी था, जो कुछ हमसे हुआ राजा वेन के प्रति, उसके जो पूर्वज हैं वह कोई आम नहीं थे। वह बड़े ही भक्त थे और उनमें कईयों को तो भगवान की प्राप्ति हुई थी, अधिकार प्राप्त थे। जैसे कि ध्रुव जी या उनके दादा, जैसा कि उनकी माता ने बताया था कि उनके दादा ने भी ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति कर रखी थी। तो इतने बड़े बड़े राजा वहाँ हुए, राजा अंग हुए, लेकिन यह जो वेन था यही दुष्ट निकला। और इसका जो हमने अंत किया, यह तो मानो ऐसे हो गया हमारे साथ कि टूटे हुए घड़े से जैसे जल बाहर निकल जाता है, ऐसे ही हमारा तप नष्ट हो गया। क्योंकि ब्राह्मणों का यूं है कि दीनों की भी अगर उपेक्षा कर दी, अगर उनका भी बुरा कर दिया दीनों का भी, तो फिर उनके लिए वह हानिकारक होता है, उनका तप उससे नष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मणों ने बहुत सोचा और उसके बाद वह राजा वेन के शव के पास गए, उसकी जांग को मथा और उससे एक बोने पुरुष की उत्पत्ति हो गई। वह बोना पुरुष कोय के समान काला, उसके बाकी सभी अंग छोटे छोटे और एक जबड़ा उसका बहुत ही बड़ा। उसका जो शरीर था वह सांवले रंग का था और उसके जो बाल थे वह तांबे के रंग के थे। उसके जो केश थे वह तांबे के रंग के थे। और उसने, राजा जो वेन था पहले, उसके सारे पाप अपने सर पर ले लिए। उसने बड़ी दीनता से पूछा कि मैं क्या करूं, बड़े ही नम्र स्वभाव से। तब ब्राह्मणों ने कहा निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थार्थ होता है बैठ जा। तो तभी से वह निषाद कहलाया।